बेटे ने बाप को ठगा। एक 75 वर्ष के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में अपनी कमाई से बनाया हुआ था जिसमें वह रहते थे। पत्नी शोभा का देहांत 8 माह पूर्व हो चुका था, जिसकी वजह से वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 1001 बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 70,000 में से 30,000 घर चलाने हेतु बेटे को देते थे और 20,000 छोटे बेटे को देते थे, क्योंकि वह मामूली किरानी यानी क्लर्क था और उसकी 2 बेटियां ही थीं। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपनी दवा के लिए और उनके मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म में काम आ सके और बैंकों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो ना बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त पैसा खर्च में बेटा फटाक से पैसा मांग लेता, जिससे वो व्यथित हो जाते थे। मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी हैं। खैर, क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसीलिए खून का घूंट भी पी जाते। करते भी क्या, और उनको ये अच्छे से पता था, बस पैसे की वजह से बेटे इनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं, इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया। बेटे को बनवाने के लिए बोला उन्होंने। बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया 10,900 रुपये का। बेटे की बदनीयती देख उनकी आंखों के कोर भीग गए। फिर उन्होंने 10,900 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 15 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी, देखिए ना, मेरा आईफोन अभी पापा लेकर गए हैं। पोते का मोबाइल फ़ोन देख खुद खुश हो गए और मोबाइल को उलट पुलट करके देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नज़र पड़ी, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो जाती हैं। उस मोबाइल का दाम 70,999 लिखा है और मोबाइल के पैकेट में उनका चश्मा का रसीद भी मिला, जिसमें 35,000 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका, अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 35,000 का चश्मा को 10,900 बताया और बाकी पैसा उसके जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने ही बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत कार्य को अंजाम दे रहा है और टीनेजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा। क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता? बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगा रहे थे। सब कुछ दिख कर भी ना बोलना उनकी भलमनसाहत रही होगी, या बेबसी का आलम, या अकेलापन। वह सब कुछ जानकर भी अनजान थे, लेकिन यह संवेदनशीलता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस जमाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते थे बाहरी लोग भाग से, कि अपने माँ बाप को अपने पास रखते हैं, खिला पिला रहे हैं, दवा वगैरह ला कर दे रहे हैं, जबकि इनके खर्च के पैसे बुजुर्ग से ऐंठ लेते हैं। कहीं कहीं वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकार है। बासी रूखा सूखा खाने को लाचार है। बूढ़ा आदमी एक शिशु की भांति होता है, उसका भी बच्चे जैसा पालन पोषण करने की दरकार है। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। बड़े बुजुर्ग का लिहाज का हनन हो चुका है। सभ्य सुशील शरीफ सुसंस्कृत बहू बेटा का कहने पर जा चुका है। इसके लिए केवल बहू को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि बेटा 100% दारोमदार है, दोषी है, क्योंकि वो कल की आई लड़की के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लौटने के बाद सुबह से शाम तक दिनचर्या का खाका नहीं, लेकिन बल्कि हर चीज़ में बीवी के हाँ में हाँ मिलाता है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।